आज जी, जैसे सारे प्रारब्ध लगता है पत्नी आने के बाद ही शुरू होते हैं। ऐसा इससे नहीं है। पहले अगर अगर ऐसा होता तो अब बाबा जी लोग बच जाते प्रारब्ध से। अगर अगर प्रारब्ध पत्नी आने से होता तो हम लोगों की तो पत्नी आई नहीं, हम लोग बच। पहले आप किसी से भी पूछे तो लगेगा इसके पहले का जीवन बिल्कुल ठीक था, उसके बाद जैसे ही हुआ सारे प्रारब्ध शुरू हो गए। बाबा जी से पूछो तो लगता है गृहस्थी का जीवन बहुत सही है। कम से कम रसोई में बैठ के गरम गरम रोटी तो मिलती है यार तुम्हें। कम से कम अपने दुख सुख की बात तो आप किसी से कह सकते हो। यहाँ किससे बात करें? परमात्मा के सिवा कौन है? अंदर से जो परमात्मा से रस मिले तब तो बात सही। अगर परमात्मा से रस नहीं मिला तो बड़ा शुष्क और कठोर जीवन होता है। माता पिता भाई बंधु परिवार रिश्ते नाते सबको काट करके और भगवान के मार्ग में चल रहे हैं और भगवदानंद मिला नहीं, काम क्रोध जला रहे हैं, ना काम भोग सकते हो और ना कोई मोह, ना कोई अपना, ना कोई। बड़ा कठिन मार्ग है। निकल गए तो निकल गए, फिसल गए तो फिसल गए। तो यह नहीं, अगर पत्नी दुख का कारण होती तो जितने बाबा जी है सब परम सुखी हो जाते। ऐसी प्रारब्ध क्यों इनको लगता? नहीं लगता? हाँ, ऐसा नहीं है। और कभी कभी आप जैसे अनुभव कर रहे हैं तो उसके प्रतिकूल भी अनुभव है कि किसी किसी के जीवन में पत्नी का आना उसके जीवन का मंगल विधान बन जाता है, उसके जीवन को संवार देते। नहीं संवार देते। अपना प्रारब्ध है, पत्नी का थोड़ी है अपना प्रारब्ध। आप अच्छे कर्म करो, जिससे कर्म अच्छे करो। गांव में एक कहावत थी, बिना पुरबुले के कर्मन के मिले न सहोदर नार। मतलब जो सुंदर सुख प्रदान करने वाली, जैसे अपने भाई बहन है जितना प्यार है, इससे कई गुना बढ़कर के प्यार देने वाली जो पत्नी है, वो बिना पुरबुले के कर्मन के, पूर्व के कर्मों के बिना नहीं प्राप्त होते।